नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बीएड का फॉर्म निकल चुका है, आप लोगों को पता ही है। तो फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे क्या पूछा जाता है। तो इसी से संबंधित मैं आपको प्रीवियस ईयर का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2021 का ये है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा। तो ये 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी और इसका एक्सप्लेन भी करूंगा आंसर के साथ। ठीक है, तो ये मैं अभी जो कर रहा हूँ, ये आपको इसमें 15 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा। ये कम इस वजह से एक बार में पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें व्यूज़ कम जाएंगे, क्योंकि मेरे में सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है और मैं एक पोल भी किया था तो उस पर जो है बहुत कम लोग कहे थे कि मैं बीएड का फॉर्म भरूंगा। तो मुझे लगा जो इसमें व्यूज़ न के बराबर ही जाएंगे। यदि इसमें 100 प्लस भी अगर व्यूज़ जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका लाऊंगा, और आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका लाऊंगा जो कि पूरा फुल होगा, और इसी तरह इसका सीरीज़ भी मैं चला दूंगा अगर आप लोगों को पसंद आएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम जो है इसका 2 आवर का रहता है। सब कुछ आप आराम से देख सकते हैं, इसमें मैं आपका टाइम पास करना नहीं चाहता हूँ। सीधा एक लाइन में कह दूँ तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है, और इसमें जो है 120 क्वेश्चन होता है। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि क्वेश्चन 1 to 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस मेक इट मीनिंगफुल। यानी कि इसमें जो है आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको इस ऑप्शन में से ABCD में से कुछ भी चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। यानी कि मेंटेन गुड हेल्थ है ना, मेंटेन गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य जो है बरकरार रखने के लिए किसी को क्या करना चाहिए। तो अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कीजिएगा, खाली काजू खाइएगा, खाली दूध पीजिएगा नहीं, खाली जो है मीट मछली खाइएगा नहीं। तो इसके लिए क्या चीज़ है कि इसमें अगर मान लीजिए खाली आप कैल्शियम ले रहे हैं, खाली विटामिन ले रहे हैं तो नहीं, यानी कि इसमें आपको हर एक चीज़, मतलब जो भी चीज़ खाइएगा सब कुछ बराबर मात्रा में संतुलित आहार लीजिएगा, सब कुछ परफेक्ट रूप से डाइट लीजिएगा। तो वही यानी कि बैलेंस डाइट, यानी कि सब कुछ मिला करके सब कुछ को ठीक ठाक तरीका से अगर आप जो है तरीका से खा रहे हैं, अच्छा से खा रहे हैं, सब कुछ को बराबर मात्रा में ले रहे हैं टाइम टू टाइम, उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। तो यानी कि यहाँ पर जो है आदमी को क्या खाना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ऑप्शन 1 समझ आ गया, ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का कहता है द पुलिस डैश द मोब। पुलिस जो है, मोब का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, जो आदमी का जो झुंड रहता है, भीड़ रहता है पूरा, कहीं पर कुछ जो है ये झुंड बना करके कुछ नहीं, मतलब वो ग्रुपिंग करके कुछ भी आंदोलन कुछ भी किसी भी तरह का हो भीड़, तो उसको जो है क्या किया, तो उसको जो है पुलिस जो है उसको क्या किया, तो उसको डिस्पर्स्ड कर दिया। क्या कर दिया, तो डिस्पर्स्ड। तो DISPERSED, डिस्पर्स्ड का हिंदी होता है, ये जो डिस्पर्स्ड है इसका हिंदी होता है तीतर बीतर करना। क्या होता है, तीतर बीतर। यानी कि पुलिस जो है उसको मोब को क्या किया, इधर उधर करके तितर बितर छितर बितर कर दिया, इधर उधर भगा दिया। ठीक है, यानी किसी तरह का कोई जो है घटना करेगा तो उसको तो पुलिस हटाएगा ना, कि किसी तरह का कोई जो है घटना ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। तो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग जानते हैं इसका, शेफर्ड का क्या होता है। तो शेफर्ड का मतलब होता है SHEPHERD, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। शेफर्ड का मतलब क्या होता है, चरवाहा। शेफर्ड का मतलब क्या होता है, चरवाहा।
तो यानी कि शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप। तो चरवाहा जो है ये देख रहा था, किसके तरफ देख रहा था? चरवाहा किसके तरफ देखेगा? जो चीज़ चरा रहा होगा। तो क्या चीज़ चरा रहा था वो? तो वो चरा रहा था शीप, यानी कि भेड़। भेड़ जो चरा रहा था, तो इस भेड़ का जो एक से अधिक जो झुंड जो रहता है, भेड़ के झुंड को क्या कहा जाता है? तो भेड़ के झुंड को कहा जाता है फ्लॉक, FLOCK। भेड़ के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है, यानी कि इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फ्लॉक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका। ये अगर आपको बताने का तरीका ये सब पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं इसका पूरा जो भी पार्ट है वो मैं लाऊं। ठीक, अगर नहीं आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर क्या चीज़ है कि द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड। तो PM का जो विजिट है, यानी कि कहीं पर भी पहुँचने का जो है, तो वो एडवांस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। ये जो बाय हो जाएगा, ये बाय क्यों होगा? इसके लिए तो आपको डिटेल में मुझे समझाना होगा प्रीपोजिशन। जो चीज़ अगर इस तरह अगर धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं ग्रामर का भी आपको कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ जाइए कि बाय हो जाएगा इसका, और नहीं तो आप लोग जो है ट्रांसलेशन सब ये सब बनाइए, आराम से आप लोगों को भी समझ आ जाएगा क्यों होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं उतना भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन पे। नॉर्मली ही स्टेज डैश अनटिल 11 PM दीज डेज। कहता है क्या चीज़ कि नॉर्मली ही स्टेज। तो यहाँ पर जो है स्टेज है तो अप, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? अप, UPF, अप। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट टाइम्स। एंशियंट का हिंदी क्या होता है? एंशियंट का हिंदी होता है इसका, एंशियंट का हिंदी होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, यानी प्राचीन समझते होंगे, बहुत पहले का, तो प्राचीन। तो कहता द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स। तो ये जो है सिंस फॉर, इसके लिए भी जो है पूरा, अच्छा फिर भी इसका हल्का सा जो है समझा सकते हैं। जैसे कि सिंस कब लगता है? किसी भी कोई भी जो है ना, जब फिक्स टाइम कुछ आपको पता रहे, जैसे कि 4 बजे से 9 बजे से 5 बजे से, इस तरह का जब कंडीशन रहता है तो उसमें सिंस लगता है। अब जैसे कि रहेगा 5 दिन से 10 दिन से 15 दिन से, तो इसमें 5 दिन 10 दिन 15 दिन ये जो है कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं माना जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन में फोर लगता है। अगर यही रहेगा सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, इस तरह का रहेगा तब सिंस लगता है। अगर जो है आपको कह देगा प्राचीन काल ये वो, तो उसमें भी सिंस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में जो है अगर धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं ग्रामर का भी स्टार्ट कर दूंगा डिटेल में, आप लोगों को पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ मिलेगा। लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तब, क्योंकि इससे मुझे भी उतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उतना नहीं बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है? ये तो पैसेज है। ये है क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द 4 चॉइसेज गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन डेट फॉलोज। यहाँ पर है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ओ ये तो पढ़े तो पहले। ये है क्या चीज़ कि सीधा भाषा में आपको हम सब का जो है ना एक मतलब कुछ अपना सारांश कह देते हैं, क्योंकि उतना बताएंगे अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से तो लंबा वीडियो ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है। तो यहाँ पर, और अगर आपको इसका जो है पूरा लाइन बाय लाइन भी एक एक करके मीनिंग समझना हो तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, सिर्फ इसी का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आपको मैं सीधा बताता हूँ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि सीधा जो होता है सेल्फ स्टडी, आप आराम से समझते हैं ना। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हो जाता है? जो कि जो है खुद से किताब पढ़ के अपना से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सब कुछ। तो उसी का ये जो है तारीफ़ किया हुआ है। मैं इसको पहले पढ़ा हूँ, इसी वजह से बता रहा हूँ। तो इसी का जो है पूरा तारीफ़ किया हुआ है। इससे क्या बेनिफिट होता है, कैसे क्या? तो इससे बेनिफिट ये चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए किसी टीचर से आप पढ़ते हैं, तो वो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आंसर नहीं आपको पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो बुक में अंतिम में क्वेश्चन आंसर है वो बता दिए, बस हो गया। और बीच का एक एक लाइन एक एक टॉपिक पूरा अच्छे से जो है आपको वो एक्सप्लेन, कुछ कुछ जो छूट भी जाता है समझाने में, कुछ कुछ जो है मेन बात वो बताते हैं, इस तरह करके अपना होता है। लेकिन यही जो है सेल्फ स्टडी से क्या हो जाता है आपको बेनिफिट, कि आप एक एक लाइन को एक एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और जब पूरा एक एक चीज़ को आराम से जो है दिमाग में अगर आपका रहता है, आराम से आप खुद से कर रहे हैं, तो खुद से किया हुआ चीज़ जो है ज़्यादा आपका माइंड को भी ग्रो करता है, आपका मैच्योरिटी लेवल भी पढ़ाई में बढ़ता है। तो यही सब चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका, चलिए अब इसी से आपका जो है क्वेश्चन है 7 से 11।
ये है 7 नंबर का, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल। तो यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है ये क्या है कि आप खुद से ही इसमें सब कुछ कर रहे हैं। तो यानी कि टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ, यानी कि आप जो भी करते हैं, जो भी कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो किसी के भी जो है बिना हेल्प के आपको जो है वो उसका लाभ आपको मिलता है बिना किसी हेल्प के। तो इसका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए तो सही होगा, लेकिन जो है ये सब भी एक बार देख लेते हैं ये क्या है। ऑप्शन बी, इज पेसिव एंड वेट्स फॉर डायरेक्शन। अब जो है पेसिव, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस आप जो ग्रामर में पढ़े होंगे, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो कि जो है आप खुद से सीधा जो है कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या चीज़ कि मैंने उसे पीटा, तो मैंने उसे पीटा, तो ये काम जो डायरेक्ट मेरे द्वारा हुआ, हम सीधा भाषा में कहते कि मैंने उसे पीटा, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अगर यही हम कहेंगे कि वह मेरे द्वारा पीटा गया, तो वह मेरे द्वारा पीटा गया, यानी कि ये हो जाएगा पेसिव वॉइस। इसी को जो दूसरे तरीके से बोले तो इसी तरह ये जो है पेसिव जो है नहीं होता है, ये जो है एक्टिव ही रहता है। इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, तो ये जो है क्या खुद से आप पढ़ते हैं तो वो पूरा हेल्पलेस होते हैं और डिपेंडेंट किसी और पर रहते हैं, नहीं। टेक्स इनिशिएटिव विदाउट एन ऑब्जेक्ट, और जो है जो भी इसका लाभ होता है क्या, वो चीज़ जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना जो है करते हैं, नहीं क्योंकि उसमें किताब होता है, ये सब चीज़ रहेगा तभी आप खुद से पढ़िएगा। चलिए अब क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज इट इज लेस चैलेंजिंग। तो ये जो है कहता है क्या चीज़ कि ये जो इसमें कोई जो है चैलेंजिंग नहीं रहता है। सेल्फ स्टडी जो होता है, खुद से पढ़ के स्टोरी करके, इसमें ढेर सारा वर्ड होता है, ढेर सारा मीनिंग होता है, वो सब समझ में नहीं आता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता, चैलेंजिंग कैसे नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। इट हेल्प्स पीपुल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। तो ये बात तो सही है कि ये जो है आदमी को सीखने में, अधिक से अधिक चीज़ सीखने में और अच्छा सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का आंसर। ठीक है, चलिए तो सी भी बता दें, चलिए पढ़िए देते हैं। जब ये दो को पढ़े हैं तो इसका भी पढ़ देते हैं, लंबा वीडियो होने की वजह से उतना नहीं पढ़ते हैं इस पर। चलिए इसको पढ़ ही देते हैं। इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। तो कहता है क्या चीज़ कि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है ये क्या बोलते हैं पैसा वैसा ये सब, तो उस तरह का कुछ नहीं है। ठीक, इट इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग। तो ये क्या सेल्फ स्टडी जो है मॉडर्न मेथड है। तो पहले के ज़माना में लोग अपने सब कुछ करता था, अपने से पढ़ता था, या अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि अपने से किताब पढ़ के सब कुछ करता है बिना किसी के हेल्प के। तो क्या वो, तो ऐसा नहीं है, मॉडर्न मेथड नहीं है, प्राचीन से है। तो यानी कि इसका जो अगर आप बात कीजिएगा आंसर का, तो इसका आंसर क्या चीज़ है कि इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। इसका आंसर क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन पे। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कौन सा, तो अभी जस्ट हम कुछ देर पहले आपको कहे थे कि सेल्फ लर्निंग यानी कि खुद से जो डायरेक्ट जो सीधा असर पड़ता है आपके द्वारा, तो ये चीज़ जो है एक्टिव ही होगा, पेसिव नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बाकी है। अगर जानकारी बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, तब मैं पूरा भी बना दूंगा इसका। ठीक है, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो कहता है क्या चीज़ कि ऑथर के द्वारा मॉडर्न इन्वायरमेंट किसको कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑथर के द्वारा मॉडर्न इन्वायरमेंट, वो पैसेज जो है पढ़िएगा तभी जो है आपको इसका समझ आएगा। ठीक है, तो इसका बस मैं अच्छे से आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये है क्या। इंस्ट्रक्टिव को कहा गया है यानी कि शिक्षाप्रद, यानी कि आदमी के अंदर, इंस्ट्रक्टिव का हिंदी होता है शिक्षाप्रद। क्या होता है, शिक्षाप्रद इंस्ट्रक्टिव का। ठीक है, तो ये शिक्षाप्रद जो है यानी कि इसका मतलब है क्या चीज़ कि अगर शिक्षित होगा आदमी, समाज शिक्षित होगा, सब कुछ डेवलप होगा, तभी ना डेवलपमेंट आएगा, तभी ना मॉडर्ननेस आएगा। अगर जो अशिक्षा रहेगा तो ढेर सारा अंधविश्वास लेकर के ही बैठा रहेगा। तो इसी वजह से जो है मॉडर्न इन्वायरमेंट किसको कहा जा सकता है, तो इंस्ट्रक्टिव को। इंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है, शिक्षाप्रद। इंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है, शिक्षाप्रद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का 4 क्वेश्चन और बाकी है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग।
कहता है क्या चीज़ कि सिनोनिम। सिनोनिम आप लोग समझते होंगे हिंदी में जिसको कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि जो है उसी शब्द का जो मिलता जुलता रहता है। जैसे कि सूर्य को कहते हैं रवि, ये इस तरह करके दिनकर। तो इसी तरह करके जो है डायग्नोजिंग का, तो डायग्नोजिंग का पहले इसका मीनिंग क्या होता है। डायग्नोजिंग का मीनिंग होता है क्या चीज़ कि निदान करना, पहचानना, रोग को पहचानना। तो इस तरह का मीनिंग होता है। डायग्नोजिंग का क्या होता है, रोग को पहचानना, निदान करना, इसी सब में ये इसका यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो यानी कि जो है सर्चिंग, तो सर्चिंग जो है ये हो जाएगा क्या चीज़, ढूंढना। ठीक, तो ये ढूंढना नहीं होगा। ठीक, रोग का निदान करना यहाँ पर है। यहाँ पर है क्या चीज़ कि एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग मतलब होता है पूरा वो जांच करना। तो ये सब का यूज़ होता है क्या चीज़ में, जब जो है आप ये कॉपी उपी क्वेश्चन वोश्चन जो होता है ये सब जांच करते हैं। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, पहचानना। तो रोग को क्या होता है, उसको जब पहचाना जाता है, ठीक है, ढूंढा नहीं जाता, तो रोग को पहचाना जाता है, इसीलिए आइडेंटिफाइंग का मतलब जो है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका सिनोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पूरा तगड़ा रूप से किसी को डिसलाइक करना, नापसंद करना, उसको क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा किसी को तगड़ा रूप से नापसंद जो कीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका पूछ रहा। चलिए, तो इसका जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़, ऑप्शन ए में कि रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी जो है इसका हिंदी होता है आपस। क्या होता है, आपस। इसका जो है यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कि ये अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको कहते हैं उसी का है ये। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए का हो गया आपस। यहाँ पर जो है फिर है क्या चीज़ कि इन ट्रीटी। तो इन ट्रीटी, ENTREATY, इन ट्रीटी का मतलब होता है विनती। क्या होता है, विनती। इन ट्रीटी का मतलब क्या होता है, विनती। इन ट्रीटी का मतलब क्या होता है, विनती। ठीक, ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है आपका क्या चीज़ कि एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब होता है बैर, दुश्मनी, नफरत, शत्रुता, ये। ठीक है, ये हो जाता है किस। अभी कुछ टच हो गया था इसी वजह से वीडियो बंद करना पड़ा। फिर से यहाँ पर ये तीनों का आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर जो है ये आता है क्या चीज़ कि मेलिस। मेलिस का क्या होता है, मेलिस का हिंदी हो जाता है, इसका होता है द्वेष, द्वेष। इसके बाद जो है डाह या फिर गुस्सा। मेलिस का क्या हो जाता है, द्वेष, दाह या फिर गुस्सा। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो है किसी से अगर हम गुस्सा होते हैं तो गुस्सा मतलब ये थोड़ा देर के लिए होता है, ऐसे है फिर जो है ठीक हो गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है यानी कि ये किसी से नफरत ही है, बैर ही है, दुश्मनी है। तो यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 3 क्वेश्चन और बाकी है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक जगह जहाँ पर कि बर्ड्स को रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो एवियरी, एवियरी को कहते हैं पक्षी साल। पक्षी साल, यानी कि इसका जो है पक्षी को रखने वाला जगह को क्या कहते हैं, पक्षी साल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका 13 नंबर का। फिर यहाँ पर है क्या चीज़, हाउस तो जानवे करते हैं, घर कहते हैं आदमी सब का रहने वाला। फिर आता है क्या चीज़ की एक्वेरियम। एक्वेरियम किसको कहते हैं, तो मछली घर को, जिसमें कि मछली को रखा जाता है उसी को कहते हैं, उसी सा उसा का रहता है उसी को कहते हैं मछली घर को एक्वेरियम। फिर आता है क्या चीज़ यहाँ पर एपियरी, यानी कि एपियरी कहते हैं मधुमक्खियों के पालने का जो स्थान होता है, मधुमक्खियों के पालने का स्थान को कहते हैं क्या चीज़, एपियरी। यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ पर पक्षी को रखा जाता है एवियरी। आता है अब क्या चीज़ कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी का ही लॉस हो जाना, याददाश्त ख़त्म। तो यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर है क्या चीज़ कि एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का हिंदी होता है अमृत। एम्ब्रोसिया का हिंदी क्या होता है, अमृत। तो लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहेंगे, अमृत कहेंगे, नहीं कहेंगे। फिर यहाँ पर जो है क्या चीज़ है, एमनीशिया। एमनीशिया कहते हैं भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। ठीक है, भूलने की बीमारी।
फिर आता है क्या चीज़, इंसोम्निया। इंसोम्निया देखिए, सोमनिया जिसमें भी रहेगा वो जो है नींद से संबंधित रहेगा, सोने से संबंधित, यानी कि इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा। जिसको नींद नहीं आता उसको कहेंगे अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है फॉरगेटिंग यानी कि भूलना। तो यानी कि भूलने का जो बीमारी है उसी को कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, और उसी का जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर ये एमनेसिया, ऑप्शन बी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी एमनेसिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ साउंड्स यानी कि जो है स्वर का अध्ययन जो होता है, ध्वनि का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। तो स्वर का जो अध्ययन होता है उसी को कहते हैं अर्थ विज्ञान यानी कि सीमेंटिक्स। उसको क्या कहते हैं, अर्थ विज्ञान यानी कि सेमेंटिक्स। फिर यहाँ पर है क्या चीज़ की स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसका जो है हिंदी क्या होता है, इसका होता है शरीर विज्ञान। क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसीलिए अब थोड़ा खींच रहा हूँ। फिर है ऑप्शन सी का लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान। लिंग्विस्टिक का हिंदी क्या होता है, भाषा विज्ञान। फिर यहाँ पर आता है क्या चीज़, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का हिंदी क्या होता है, स्वर विज्ञान। फोनेटिक्स का हिंदी क्या होता है, स्वर विज्ञान। फोनेटिक्स का हिंदी क्या होता है, स्वर विज्ञान। यानी कि इसका जो है क्या हो जाएगा, स्वर विज्ञान ए स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि स्वर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ तक आपको मेरे द्वारा बताया गया जानकारी कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इसका जो है नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। 100 व्यूज़ से अगर अधिक जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। थोड़ा व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।